नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले तक आपका हमराज होता है। आपके सारे काले कारनामे, आपके सारे कांडों को वो भली भांति जानता है, और जब वो दुश्मन बन जाता है तो आप समझिए कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। केजरीवाल के साथ यही हुआ है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देते ही केजरीवाल के खिलाफ और केजरीवाल के काले कारनामों को उजागर करना शुरू कर दिया है। हालत खराब है केजरीवाल की। ब्रेव फेस दिखाने के लिए एक थके हारे टायर्ड रिटायर्ड बीजेपी के अदना से एक एक्स एमएलए को आपने पार्टी में शामिल तो जरूर किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके चेहरे ने आपकी पोल पट्टी खोल दी। मायूस नजर आ रहे थे वो, इसलिए क्योंकि ये कैलाश गहलोत, चाहे ये शराब घोटाला हो, चाहे वो बस से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का मामला हो, शीश महल हो, यमुना का पैसा कैसे आम आदमी पार्टी निगल गई, किस तरीके से प्रपंच झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, ये सब वो भली भांति जानते हैं। एक बात समझने की है, अरविंद केजरीवाल के कई सारे पुराने सहयोगियों ने इनकी पार्टी छोड़ी, लेकिन ज्यादातर जो केजरीवाल के क्लोज लोगों में से थे, जैसे कवि कुमार विश्वास, वो पत्रकार आशुतोष, या फिर आशीष, ये सारे लोग केजरीवाल का साथ तो छोड़े, लेकिन वापस से राजनीति में नहीं गए। कैलाश गहलोत ने खतरे की घंटी इस तरीके से बजा दी क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में यह कहा कि मैं राजनीति नहीं छोड़ रहा। मतलब वो दिल्ली में राजनीति करेंगे, बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, कुछ भी वो कर सकते हैं, वो उनका चॉइस है, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनेंगे तब तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और इसलिए केजरीवाल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ 3-4 चीजें तो अभी ही कह डाली कि शीश महल भ्रष्टाचार का एक अड्डा, ऐसा भ्रष्टाचार किया अरविंद केजरीवाल ने, उससे पूरी की पूरी पार्टी एम्बैरस है, शर्म आती है नेताओं को। ये आपस में भी बातचीत करते हो। जिस स्पीड से इन्होंने इस्तीफा दिया और जिस स्पीड से उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया, और केजरीवाल की तरफ से वही रटा रटाया पुराना फॉर्मूला कि भाई ईडी का छापा पड़ रहा था, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। भाई किस बात के लिए चल रहा था, किस बात के लिए? कैलाश गहलोत ने जो ईडी का सामना किया वो किस मामले में? उन्होंने कोई पर्सनल भ्रष्टाचार किया क्या? उनके ऊपर जो छापेमारी हुई, जो उनको बुलाया गया, जो पूछताछ हुई, वो तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो नायक, उन लोगों के कहने और उन लोगों की वजह से शराब घोटाले में इसकी पूछताछ हुई। शराब घोटाले से कैलाश गहलोत का तो कोई लेना देना नहीं था। लेना देना इसलिए हुआ क्योंकि कैलाश गहलोत के घर को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जो सरकारी निवास इनको मिला हुआ था, वो सरकारी निवास में आपने उन्हें रहने नहीं दिया। उनको आपने कहा कि आप अपने प्राइवेट घर दिल्ली में जो है उसी में आप रहो, और यहां मेरा चेला विजय नायर रहेगा। तो विजय नायर कैलाश गहलोत को अलॉटेड मकान के अंदर से ये सारी चीजें ऑपरेट कर रहा था, इसलिए पूछताछ की गई। पूछताछ में भी क्या हुआ, उसकी भी खबर आई। उनसे पूछा गया कि भाई ये जो सरकारी घर जो अलॉट किया गया, आप उसमें रहते हो? उसने कह दिया मैं नहीं रहता। कौन रहता है? तो विजय नायर रहता है। विजय नायर का क्या रिश्ता है? बोले विजय नायर का रिश्ता हमसे कुछ नहीं है, वो तो केजरीवाल का आदमी है। केजरीवाल ने कहा, हमने उनको घर दे दिया।
मैं तो अपने वसंत कुंज के घर में रहता हूं परिवार के साथ। तो इस कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल को बचाने के चक्कर में इसके ऊपर, और आज जब रिश्ते खराब हुए आपने कह दिया कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर दबाव है, ईडी का प्रेशर है। भाई गिरफ्तार हुआ क्या वो? नहीं। बाकी आपके सारे चट्टे बट्टे वो शराब घोटाले के अंदर वो फंस गए। तो आप जितना जलील करोगे उतना सारा पोल पट्टी ये खोलने वाला है। शीश महल के बारे में सवाल उठाया, और सबसे बड़ी चीज यमुना की सफाई में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी पोल पट्टी उन्होंने खोल दिया, और यह भी बताया कि पार्टी के अंदर किस तरीके से तानाशाही चलती है अरविंद केजरीवाल की, कि हम जनता की सेवा करने आए थे। ये झूठ प्रपंच की राजनीति, रोज हमसे झूठ बुलवाया जाता है, रोज हमसे जो गलत बयान करवाया जाता है, व्यक्ति पूजा हो रही है। अरविंद केजरीवाल सारी चीजें अपने हाथ में रखता है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई है। एक दो दिन के अंदर कैलाश गहलोत किस पार्टी में जाएंगे वो भी मालूम चल जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने पहले कह दी ये बीजेपी की साजिश है, सब कुछ बीजेपी ही कर रही है, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो कहते हो कि भाई हमारी पार्टी जो है वो भगत सिंह की पार्टी है, हम पे दबाव दिया जाता, लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं है। तुम्हारा मंत्री टूट गया। अब मंत्री टूटा है तो आप ये समझिए कि बाकी विधायकों की स्थिति क्या होगी। आपने क्या किया? ये अनिल झा को उठा लिया। अनिल झा का देखिए बयान, कुछ आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। वो भगवंत मान को पैगवंत मान कहते हैं, केजरीवाल को मकार, झूठा सब कुछ कहते हैं, लेकिन एक है पब्लिक पोस्टरिंग आपको करनी है। बीजेपी वालों ने कह दिया है कि किरानी से तुमको टिकट मिलने वाला नहीं है, तो आप जो है एक थके हारे लोगों को आपने खड़ा कर दिया और ये कहने की दिखाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव, उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कैलाश गहलोत ने साहसिक कदम उठाया है। कैलाश गहलोत दिल्ली को लूटने के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। शीश महल के नाम पर अय्याशी का सामान जुटाया, यमुना की सफाई का पैसा केजरीवाल पी गए। ये सारी बातें खुल के अब सामने आएगा, और जितना ज्यादा ये कैलाश गहलोत के ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश करेंगे उतना प्रॉब्लम केजरीवाल के लिए वो बनते चले जाएंगे। एक ट्वीट आया जैसे ही इस्तीफा हुआ, कपिल मिश्रा का ट्वीट आया, क्या लिखा? जनता नाराज है, झूठ और लूट का खेल अब बहुत हुआ। आज मंत्री कैलाश गहलोत ने आखिर सच को मान लिया। साहसिक निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है। साथ में कुछ 40-45 सेकंड का एक वीडियो मैसेज भी डाला, वो जरा सुन लीजिए। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है, और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है, और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। तो बीजेपी में तो खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी अभी तक चुप है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ खेल जरूर करेगी। कैलाश गहलोत से रास्ता कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखना यह है कि वो किधर जाते हैं। लेकिन इस बीच बयान आया मनोज तिवारी का भी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस्तीफे पर कहा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन है, दिल्ली के लोगों के जीवन को उन्होंने जिस तरह से नारकीय बनाया है, हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल ना खाते हों। इसका मतलब यह है कि कैलाश गहलोत कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के उस पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी जिसके अंदर
थोड़ी भी अच्छाई बची होगी वो अब रहना नहीं चाहेगा। केजरीवाल के लिए झटका क्यों है? केजरीवाल के लिए झटका यूं है कि केजरीवाल अपनी इमेज को फिर से वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो तिहाड़ जेल में उनको जो रहना पड़ा, कोर्ट से जिस तरह के बयान आए, कोर्ट ने जिस तरीके से इनको कॉन्स्पिरेसी में शामिल पाया, हाईकोर्ट का फैसला अभी भी मौजूद है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बेनकाब हो गया, जिस हिसाब से उसे चीफ कॉन्स्पिरेटर बताया गया, शराब घोटाला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, ये मीडिया के द्वारा मैनेज किया गया इमेज उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत यह है कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, पार्षद छोड़ के जा रहे हैं, विधायक नाराज हैं और ये शख्स उनको मनाने के बजाय ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अभी कोई एमएलए नहीं, किसको टिकट दूंगा किसको नहीं दूंगा ये मैं तय करूंगा, जनता तय नहीं करेगी। अब या हम तय करेंगे। 70 की 70 सीटों के ऊपर केजरीवाल लड़ेगा। मतलब आतिशी मार लेना कुछ नहीं, सौरभ भारद्वाज कुछ नहीं। आतिशी मार लेना पिछले कुछ दिनों से मीडिया में गायब है। शायद केजरीवाल ने यह कहा हो कि बहुत हो गया, ज्यादा चेहरा चमकाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे मुझसे और तुमको, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें पार्टी से भी निकालना पड़ जाएगा मुझे। ये इस तरह के मानसिकता के साथ अरविंद केजरीवाल ऑपरेट करते हैं। दूसरा चेहरा नहीं चाहिए। होर्डिंग्स लगना शुरू हो गया दिल्ली के अंदर में, फिर लाएंगे केजरीवाल को। इस तरीके का ये जो प्रचार तंत्र, प्रचार प्रसार है, तो सारे लोग पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दिल्ली की आम जनता केजरीवाल से नाराज है और इस तरह के इस्तीफे एक दो और होने की संभावना नजर आ रही है। वो अगर होता है, कैलाश गहलोत अपनी जुबान खोलते हैं, इनके काले कारनामों को दुनिया के सामने रखते हैं, तो फिर आने वाला चुनाव जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि फरवरी में फिर से चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये सपना केजरीवाल का सपना ही रह जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।